ये देखो ऐसी कुछ रिक्शा चलती है बॉर्डर के लिए, तो आराम से भाई के साथ बैठकर जाएंगे। ये देखो यहाँ पर जो है बैठने की जगह मिल जाती है बढ़िया। चलो भाई बॉर्डर जाओगे। फाइनली जो है हम बेनापोल की बॉर्डर के ऊपर पहुँच गए हैं। सामने आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको बॉर्डर दिखाई देगी। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के बीच का एरिया है। बॉर्डर जो है शाम को 6:30 बजे बंद हो जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में परेड होती है, और उस साइड जो इंडिया के लोग बैठते हैं और इधर जो है सामने बांग्लादेश के लोग बैठते हैं। तो पूरा ऐसा दिखता है। इस साइड जो है बांग्लादेश है, सामने आप देख सकते हो बांग्लादेश का झंडा, और इस साइड जो है आपको इंडिया दिखाई देगा। अंदर से जो बिल्डिंग है कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप एयरपोर्ट के अंदर हो। सामने देख सकते हो आप, बड़ी सी लाइन लगी हुई है, पता ही नहीं लगेगा कि आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एयरपोर्ट से फ्लाइट के अंदर आए हो। फाइनली कोलकाता शहर की गलियों में हम पहुंच गए हैं। देख सकते हो कोई भी फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम ढाका के अंदर घूम रहे हैं। मेरे को 1% भी फ़र्क नहीं लग रहा है। सुबह से जब से मैं आया हूँ कोलकाता के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है मैं बांग्लादेश के अंदर ही हूँ। आप सभी को राम राम, और एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका से। और आज जो है हमारा बांग्लादेश का सफ़र ख़त्म हो रहा है। काफ़ी दिन जो है बांग्लादेश के अंदर बिताए। मैंने सोच कर आया था कि लगभग 7 या 10 दिन मैक्सिमम जो है बांग्लादेश के अंदर मैं गुजारूंगा, लेकिन बांग्लादेश मुझे इतना पसंद आ गया कि मैंने लगभग जो है इस देश के अंदर 24 से 25 दिन गुजारे। और अभी जो है मेरा वीज़ा 3-4 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले जो है निकलना पड़ेगा। अभी मैं खड़ा हूँ अब्दुल्लापुर के बस स्टेशन के ऊपर ढाका कैपिटल सिटी के अंदर, और यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट बस लेकर जा रहा हूँ जो कोलकाता के साथ इंडिया की बॉर्डर लगती है। बांग्लादेश की साइड जो है उसे बेनापोल बोलते हैं। ये जो सामने आप बस देख रहे हो, ये बस लेकर जाएंगे जिसमें कि 6 घंटे लगेंगे हमें, और 230 किलोमीटर जो है हम सफ़र करने वाले हैं। इस बस की जो टिकट है लगभग 6 घंटे की 230 किलोमीटर की, हमें 650 बंगाली टका की पड़ी है, जो कि ठीक ठाक है। बस भी मैं आपको दिखा दूंगा और कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको मैं एक्सपीरियंस दिखाऊंगा बॉर्डर का। लेकिन हम रात को पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर लोग ये बोल रहे हैं कि 6:30 बजे जो है बॉर्डर बंद हो जाती है, और मेरी कल सुबह कोलकाता से 6 बजे जो है फ़्लाइट है दिल्ली की। अब मुझे नहीं पता है कि मैं वो फ़्लाइट कैच कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और मुझे जो है इंडिया पहुंचना 29 को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे एक कज़न की शादी है, मैं अटेंड करना चाहता हूँ वो। बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, आपको सारा जो है जर्नी दिखाएंगे कि बॉर्डर कितने बजे बंद होती है, कैसी बॉर्डर दिखती है, क्या क्या चीज़ें चलती है बॉर्डर के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये टोकन ऐसा आपको मिल जाता है और सामान जो है नीचे रख देते हैं बस के। और चलिए अभी अंदर चलते हैं बस के, और अंदर से थोड़ी सी बस जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, अंदर से बस जो है कुछ ऐसी दिखती है, बिल्कुल खाली मिलेगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि 6A तो ज़्यादा लोग जो है बेनापोल की तरफ ट्रैवल नहीं करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश के लिए आज के दिन वीज़ा जो है इंडिया का अभी बंद है। इसीलिए आपको इतने सारे लोग ट्रैवल करते नहीं दिखाई देंगे। बस काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। जब बस के अंदर 2-2 सीट हो एक साइड में तो वो कंफर्टेबल ही होती है। कुछ बसों में जब एक साइड 3 और एक साइड 2 हो, उसमें थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाती है। तो चलिए इस बस के अंदर हम बिताने वाले हैं 6 घंटे, और फिर जो है आप इंडिया की बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। फाइनली जो है अपना सफ़र बांग्लादेश का कंप्लीट हो जाएगा। रात के बज चुके हैं 8:30, और अभी फाइनली हम लगभग 6.5-7 घंटे के बाद जो है बॉर्डर पे पहुंच गए हैं। फाइनली आप देख सकते हो बॉर्डर का एरिया जो है काफ़ी सुंदर दिखता है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि देखो रोड वगैरह जो है, फुटपाथ आपको साइड में दिखेगी, काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी, क्लीन, और थोड़ी बहुत ठंड भी है। अभी अपना जो है बैग निकाल लेते हैं बस में से और चलते हैं बॉर्डर की तरफ। मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि अभी बॉर्डर खुली मिलेगी या नहीं मिलेगी। और यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी रिक्शा चलती है जिसमें बैठकर आप जहाँ पर बस आपको उतारेगी उसमें से जो है बॉर्डर की तरफ जा सकते हो। तो चलिए बैग उठा लेते हैं और ऐसी रिक्शा में बैठकर बॉर्डर की तरफ चलते हैं। ये देखो ऐसी कुछ रिक्शा चलती है बॉर्डर के लिए, तो आराम से भाई के साथ बैठकर जाएंगे। ये देखो यहाँ पर जो है बैठने की जगह मिल जाती है बढ़िया। चलो भाई बॉर्डर जाओगे? इंडिया के बॉर्डर खुला है कि नहीं है अभी? नहीं, सकाल के खुले। सुबह खुलेगा? नहीं यार ऐसे मत बोलो, सच में। कितने बजे खुलेगा? 6 बजे। भाई अब देखो जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 बजे सुबह मेरी फ़्लाइट है, 6:05 पर।
तो अगर एंट्री मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिली तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। लोग बॉर्डर के पास बड़े अच्छे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े खुश हो रहे हैं हमें देखकर, क्योंकि बहुत दिनों से जो है ज़्यादा टूरिस्ट आ नहीं रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। ये देखो, चलिए भाई अभी चलते हैं बॉर्डर की तरफ और कोशिश करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करने की बॉर्डर खुली है या नहीं। फाइनली जो है हम बेनापोल की बॉर्डर के ऊपर पहुंच गए हैं। सामने आप देख सकते हो, बिल्कुल आपको बॉर्डर दिखाई देगी। ये जो है इंडिया और बांग्लादेश की बॉर्डर के बीच का एरिया है और बॉर्डर जो है शाम को 6:30 बजे बंद हो जाती है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। मैंने ये बिल्कुल भी सोचा नहीं था। और यहाँ पर जो है काफ़ी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं बिल्कुल बॉर्डर के सामने, क्योंकि यहाँ पर कोई व्हीकल वगैरह आते नहीं है, बॉर्डर बंद हो गई है। तो इनके साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे, अब और तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और अभी रात के 8:30 हुए हैं, यहाँ के 8:30, इंडिया के शायद 9 बज गए हैं। तो देखते हैं, अब सुबह की फ़्लाइट तो मैं ले नहीं पाऊँगा और मुझे कल जो है घर पे पहुँचना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे एक कज़न की शादी है, उसके लिए मुझे जाना था। देखते हैं, अब एक फ़्लाइट जो है 10:30 बजे है, एक सुबह 6 बजे है और बाद में जो सारी फ़्लाइट्स है वो लगभग 3-4 बजे के आसपास है। क्योंकि अगर मैं दिल्ली तो 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, 2.5 घंटे में पहुंच जाऊंगा, लेकिन दिल्ली से आगे जो है मुझे 6 घंटे का रास्ता लगता है मेरे घर जाने के लिए। तो देखते हैं, जैसा भी होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले इनके साथ थोड़ी देर क्रिकेट खेलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है आपको बॉर्डर दिखेगी। उनसे थोड़ी देर मैं कोशिश करता हूँ, बात करके आता हूँ कि वो क्या बोलते हैं कि बॉर्डर कितने बजे खुलेगी और कैसे जो है सब कुछ हो पाएगा। गुड मॉर्निंग गाइज, अगले दिन की सुबह हो गई है। ये जो पीछे आप देख रहे हो डायमंड होटल, इस होटल के अंदर हम रुके थे और इस होटल के लगभग हमने 500 जो टका है इंडिया के, लगभग ये मान लो 400 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर पे किए थे। बहुत ही सस्ता लेकिन ठीक ठाक होटल था, कोई और अच्छा होटल मिल नहीं रहा था बॉर्डर के ऊपर। और बॉर्डर जो है वो बंद हो गई थी और सुबह के बज चुके हैं 6:15। तो अभी थोड़ी देर के अंदर जो है 6:30 बजे बॉर्डर खुल जाएगी। और बॉर्डर का एरिया जो है सुबह सुबह कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल खाली एरिया दिखेगा। और इतनी जल्दी यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर सब शॉप खुल चुकी है। देखो चाय की दुकानें इतनी सारी खुली है, इस साइड भी आपको दिखेगी एक चाय की दुकानें खुली है। और सामने जो है बॉर्डर है, बिल्कुल सामने जो है आपको पुलिस खड़ी दिखाई देगी, तो वहाँ पर सामने बॉर्डर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले चाय पी लेते हैं और फिर जो है इंडिया में एंट्री लेते हैं सुबह सुबह। ये जो सामने आप देख रहे हो ये पैसेंजर टर्मिनल है, यहाँ से पहले आपको एंट्री लेनी पड़ेगी। 6:30 बजे बॉर्डर खुलेगी और काफ़ी लंबी लाइन लग चुकी है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बांग्लादेश की बॉर्डर के ऊपर सुबह सुबह इतनी लंबी लाइन लग जाएगी। और सामने जो आप देख रहे हो ये बसेस भी खड़ी है जिसके ऊपर इंडिया और बांग्लादेश का झंडा लगा है। तो हाथों हाथ जो लोग हैं वो आगे पहुंच सकते हैं कोलकाता। तो ये बसेस जो है ये लोग किराए पे या फिर रेंट पे, मतलब कि पहले से बुक करवा कर आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इंडिया के अंदर ट्रैवल करते हैं बांग्लादेश से मेडिकल वीज़ा के लिए। तो वहाँ पर जो भी इमरजेंसी वीज़ा है अभी तक वही चल रहा है। टूरिस्ट वीज़ा तो है बांग्लादेश के लोगों के लिए, इंडिया दे नहीं रहा है अभी। और जितने भी लोग आप यहाँ पर देख रहे हो ये सारे के सारे या तो मेडिकल वीज़ा पे या फिर कोई इमरजेंसी वीज़ा पे जा रहे हैं। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है टूरिस्ट वीज़ा का अभी के समय। तो चलते हैं, लाइन में लगते हैं और देखते हैं कितना टाइम जो लगेगा। जल्दी से जल्दी जो है हमें पहुंचना। और यहाँ पर बहुत सारे आपको कूली मिल जाएंगे। आप देखो, मैंने देखा नहीं था कभी भी किसी भी बॉर्डर पे ये जो रेड और ग्रीन ड्रेस में जो दिख रहे हैं ये कूली है बांग्लादेश के, जो पोर्टर होते हैं, जो सामान जो है लोगों का कैरी करते हैं, सामान कैरी करके आगे निकल जाते हैं। ये सर्विस भी आपको बांग्लादेश के बॉर्डर पे मिलेगी। और गेट अगर मैं आपको दिखाऊं तो सामने आपको थोड़ा सा गेट खुला दिखाई देगा। तो चलिए जल्दी से एंट्री लेते हैं अंदर और फिर जो है निकलते हैं इंडिया की तरफ। फाइनली जो है हमारी बांग्लादेश का इमिग्रेशन क्लियर हो चुका है और सामने आप देख सकते हो लैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिख सकती है आपको। तो यहाँ पर बीएसएफ के जवान खड़े हैं और यहाँ पर जैसे इंडिया पाकिस्तान जो अटरी बॉर्डर के ऊपर स्टेडियम जैसा बना हुआ है ना, एक साइड बीच में परेड होती है और उस साइड जो इंडिया के लोग बैठते हैं और इधर जो है सामने बांग्लादेश के लोग बैठते हैं। तो पूरा ऐसा दिखता है। इस साइड जो है बांग्लादेश है, सामने आप देख सकते हो बांग्लादेश का झंडा, और इस साइड जो है आपको इंडिया दिखाई देगा। तो चलिए अभी इमिग्रेशन में चलते हैं इंडिया के और फिर जो है
निकलते हैं इंडिया की तरफ, कोलकाता की तरफ। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हमारे लिए बांग्लादेश की साइड। हमें जिस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था वो थोड़ा सा मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन जो बॉर्डर का गेट है वो काफ़ी सुंदर बना रखा है, दोनों देश के बीच में झंडे दिखेंगे, काफ़ी पेड़ पौधे, आपको ग्रीनरी दिखेगी और काफ़ी साफ़ सुथरा जो है आपको एरिया दिखाई देगा। तो चलिए अभी चलते हैं इंडिया की साइड। फाइनली वेलकम टू इंडिया। बांग्लादेश के साइड का इमिग्रेशन ऑफिस मैंने आपको दिखा दिया था। ये जो है बड़ी सी जो बिल्डिंग आप सामने देख रहे हो, ये है इंडिया का इमिग्रेशन ऑफिस। ये जो है बिल्कुल नई बिल्डिंग बनाई गई है। इस साइड मैं आपको दिखा देता हूँ। पुरानी बिल्डिंग जो है कुछ ऐसी हुआ करती थी। इसी बिल्डिंग के अंदर से निकलकर हम यहाँ पर आए हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना रखी है, देख सकते हो आप। चारों तरफ आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, फूल लगे हुए दिखेंगे और सामने आपको इंडिया का झंडा दिखेगा। चलिए अंदर चलते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं क्यों। जब भी बॉर्डर क्रॉस करते हैं ना, एक्साइटमेंट रहती है, चाहे इंडिया में वापस आ रहे हो आप। और इतनी सुंदर बिल्डिंग और इतने सुंदर पेड़ पौधे, इतना सुंदर एनवायरनमेंट आपको सुबह सुबह दिखता है। लगभग 7 बजे हैं सुबह के। तो चलिए अंदर से भी थोड़ी सी बिल्डिंग जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अगर वीडियो अलाउड हुई तो। अंदर से जो बिल्डिंग है कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही ह्यूज बिल्डिंग। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप एयरपोर्ट के अंदर हो। सामने देख सकते हो आप, बड़ी सी लाइन लगी हुई है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इतने पौधे हैं इस बिल्डिंग के अंदर, शायद ही मैंने आज तक कभी कोई भी बिल्डिंग में देखे होंगे। आप देख सकते हो लाइन से पौधे से पौधा जुड़ा हुआ है और पूरी बिल्डिंग के अंदर इसी तरह जो है पौधे लगे हुए हैं और सारे के सारे आपको हरे भरे दिखाई देंगे। इस साइड भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सीढ़ियों के लेकर आगे तक आपको मैं अगर जूम करके दिखाऊँ तो छोटे छोटे गमले, हज़ारों की क्वांटिटी में यहाँ पर आपको गमले दिखाई देंगे। तो चलिए अभी चलते हैं, लाइन में लगते हैं। लगभग आधा घंटा मुझे लगता है कि आराम से लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा जो है लेट होने वाला हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी जो है कोलकाता पहुँचना था। अंदर से बिल्डिंग देखोगे तो कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी बिल्डिंग बना रखी है। बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एयरपोर्ट से फ़्लाइट के अंदर आए हो। और यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया और सामने जो है आपको इमिग्रेशन दिखाई देगा। तो चलिए जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर करते हैं और निकलते हैं। वैसे यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और इंडिया के कल्चर को भी जो है काफ़ी दिखाने की कोशिश की है। ज़्यादातर जो है आपको वेस्ट बंगाल का कल्चर जो है यहाँ पर पेंटिंग्स में दिखाई देगा। अभी मैं बाहर निकल गया हूँ। अंदर कोई भी बंदा जो है रिकॉर्ड करने नहीं देता है। 2-3 बंदों ने मुझे रोक दिया रिकॉर्डिंग करने से। और इस साइड की अगर आप बिल्डिंग देखोगे तो यहाँ से जो है इंडिया की साइड अभी बिल्डिंग बन रही है। लेकिन पेड़ पौधे देखकर मैं हैरान रह गया। देखो आप एक बार ग्रीनरी देखो, कितने सारे गमले और कितने स्टाइलिश जो है पेड़ पौधे रखे हुए हैं। इस चीज़ से मेरे को बड़ी खुशी हुई कि ग्रीनरी का ध्यान दिया जाता है। जो नई बिल्डिंग्स बन रही है इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए सब प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई है। यहाँ पर क्या हुआ कि एक बंदा जो है वो हरियाणा का काम करता है, तो उस बंदे ने हमसे लाइन से आगे निकाल कर और हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया। अगर मैं लाइन में लगा रहता तो मेरे आगे 50 से 55 बंदे और खड़े थे, तो लगभग आराम से मेरे को 40 से 45 मिनट लग जाती। अभी तक अभिषेक आ रहा है, हम दोनों को निकाल दिया। अभिषेक का जो है अभी इमिग्रेशन क्लियर हो रहा है। तो बहुत हेल्प मिल जाती है, अपनी जो कम्युनिटी का बंदा मिल जाता है ना, तो थोड़ी सी हेल्प कर ही देता है बंदा। तो बड़ी अच्छा लगा कि उस बंदे ने हेल्प कर दी, इसीलिए जो है मैं जल्दी निकल गया। तो चलिए अभी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। बाहर जाकर देखते हैं कि टैक्सी मिलती है या नहीं मिलती है। जो प्रॉब्लम जो हुई थी बांग्लादेश की साइड, हमें नहीं पता था कि बांग्लादेश से एग्ज़िट लेने के लिए आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है, जो कि 1057 टाका का होता है, जो कि लगभग इंडिया की ये मान लो 800 साढ़े 800 रुपये बनते हैं। तो हमें कोई आइडिया नहीं था, पहले हम लाइन में लग गए बिना उस टैक्स को कटवाए। कोई भी बंदा हो, टूरिस्ट, कोई भी वीज़ा पे आओ, सबको जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। वो रोड टैक्स बोलते हैं, पता नहीं क्या है कि आप बांग्लादेश के अंदर घूमे हो तो आप रोड टैक्स भी दो। तो मैं और एक सिंपल प्रोसेस नहीं करते हैं। हमारे पास टाका बचा नहीं थे, तो हमें एटीएम से निकलवाने पड़े टाका। एटीएम से निकले नहीं, फिर एक बंदा बैठा था जिसको यूपीआई किए, उसने हमें टाका दिए। और वो बैंक था जिसके अंदर हमें पेमेंट करनी थी और वो सिर्फ कैश ले रहे थे। मैंने कहा कि पैसे भी तुम्हें चाहिए और तंग भी कस्टमर हो रहा है, तो एक अगर आपको पैसे चाहिए तो एटलीस्ट उसको सिंपल तो बना दो ना। और सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, उन्होंने ना हमारा नाम पूछा, ना कोई फॉर्म के ऊपर हमारा नाम कुछ लिखा, सिर्फ एक स्लिप दे दी हमें 1057 टका की। तो चलो
जो प्रोसेस है वो तो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो है ऐसा कुछ बिल्डिंग दिखती है जो टोटली सिमिलर टू एयरपोर्ट, और वहाँ से जो है अभी एग्ज़िट करते हैं और निकलते हैं टैक्सी लेकर कोलकाता की तरफ। बॉर्डर से निकलकर हम पास के एक छोटे से गांव के अंदर आ गए हैं जिसका नाम है बनगांव, और यहाँ पर आपको कोई फ़र्क नहीं दिखेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि आप अभी भी बांग्लादेश के अंदर हो, क्योंकि पहली बात तो सारी जो लैंग्वेज है लगभग बंगाली के अंदर लिखी हुई है। बोर्ड वगैरह आप देखोगे सारे बंगाली के अंदर लिखे हैं, और यहाँ तक कि हमने हमारे ऑटो वाले को जो बंगाली टका, बांग्लादेश की जो टका बचे हुए थे वही दिए थे। कोई फ़र्क नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीनरी, पेड़ पौधे, रिक्शा, सब चीज़ें जो है बिल्कुल सेम दिखाई देगी। और यहाँ पर किसी ने हमें बताया कि यहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाएगी टैक्सी, लेकिन यहाँ पर तो हमें कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे रही है। देखते हैं अगर कोई गाड़ी मिलती है कोलकाता की, मैं पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा। टाइम आप देख सकते हो 7:37 हो चुकी है। 9:55 पे जो है मेरी फ़्लाइट है, तो मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कि मैं उस फ़्लाइट को पकड़ पाऊँगा। बॉर्डर से निकलकर हम आ गए थे रेलवे स्टेशन के पास, क्योंकि टैक्सी तो हमें कोई मिली नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि डायरेक्ट टैक्सी मिल जाए। और टैक्सी वाले जिनसे भी बात की थी वो सब ये बोल रहे थे कि 2-2.5 घंटा लग जाएगा। और यहाँ से एग्जैक्टली एयरपोर्ट अगर आपको मैं बताऊँ तो 65 किलोमीटर है। मैं जहाँ से आता हूँ हरियाणा में, अगर 65 किलोमीटर है, अगर आपके पास खुद की गाड़ी या टैक्सी में आप जाओगे तो वहाँ पर क्या है कि लगभग एक घंटा मैक्सिमम लगेगा आपको। 65 किलोमीटर का मैक्सिमम आप 1 घंटा या 1 घंटा 1.5 घंटा मान लो। और हमारे पास बिल्कुल भी इंडियन रुपी नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया देखा जाएगा। 10 बजे मेरी फ़्लाइट थी वो तो मैं कैच कर ही नहीं सकता हूँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 9 बजे मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अगर 10 बजे की फ़्लाइट भी मुझे लेनी है तो ये भाई की रिक्शा लेकर हम आ गए हैं ट्रेन स्टेशन। यहाँ से 10-15 मिनट में ट्रेन निकलेगी। और हमारे साथ कुछ लोग भी बैठे थे। बहुत से लोगों ने वीडियो पे कमेंट किया कि बांग्लादेश के लोग अच्छे नहीं हैं, हमसे हेट करते हैं। लेकिन एक बात बताऊं, बांग्लादेश में हमें कभी भी प्रॉब्लम आई तो लगभग सब लोग हमारे साथ जाने को तैयार थे। यहाँ तक कि जब भी हम बस स्टेशन कोई भी एड्रेस पूछते थे तो लोग जो है खुद तैयार हो जाते थे हमारे साथ जाकर। और एक बार तो अभिषेक को खुद बंदा अपने बाइक पे बस स्टेशन छोड़ कर आया, क्योंकि इसकी बस लेट हो रही थी। और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 20 और 20 40 टका और 40 इंडियन रुपए इसको देने थे दोनों के। तो साथ में जो लोग बैठे थे हमने उनको बोला कि हम आपको यूपीआई कर देते हैं, फालतू कर देंगे, लेकिन एक बार कैश दे दो ताकि हमें टाइम ना लगे एटीएम से निकालने में। इंडिया के लोगों ने मतलब कि बांग्लादेश से निकलते ही यहाँ पर 40 रुपये के लिए लोगों ने मना कर दिया। तो आप सोच के देख सकते हो, जो लोग आप कमेंट करते हो कहते हो कि बांग्लादेश के लोग अच्छे नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है। बांग्लादेश के लोगों ने जितनी हमारी मदद की, तो हमें तो सिर्फ 40 रुपये चाहिए थे। बांग्लादेश में अगर 40 टका की बात होती तो वो बंदा हमसे मांगता भी नहीं, खुद दे देता। ये चीज़ रियलिटी है, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है बिल्कुल आपके सामने। अभी मैंने अभिषेक को भेजा और एटीएम से 5-10 मिनट लगा कर कैश निकाल कर लेकर आया। हम सिर्फ टाइम बचाना चाहते थे और कुछ भी नहीं, क्योंकि 10-15 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है। तो चलो, ये एक्सपीरियंस है जो है वो सच मैं आपको रो वीडियो के अंदर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोगों ने, हज़ारों लोगों ने मेरी बांग्लादेश की सीरीज़ पे कमेंट किया और बांग्लादेश के लोगों को गालियां निकाली है। तो ऐसा सच नहीं है भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। बॉर्डर से निकलते ही सब कुछ जो है लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया है। तो चलिए, अभी भाई को पैसे दिए हैं, एटीएम से 500 के नोट निकले हैं, तो वो भी अभी छुट्टे करवाने पड़ेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। चलो, जो भी होता है देखते हैं। अभी चलते हैं रेलवे स्टेशन और वहाँ से ट्रेन पकड़कर कोलकाता की तरफ निकलते हैं। 8:02 हो चुकी है। 2 टिकट ले लिए। 8:08 पर ये ट्रेन निकलेगी। अभी देखते हैं कितने बजे पहुँचेगी। सबसे जो क्लोजेस्ट स्टेशन है एयरपोर्ट के, उसकी टिकट ले लिया हम दोनों ने। सच में यार बड़ी ज़्यादा हसल हुई, लेकिन अभी भी जो है हम पहुंच नहीं पाएंगे। चलिए, थोड़ी सी आपको जो है ट्रेन जर्नी जो है दिखाने की कोशिश करेंगे। इंडिया के अंदर जैसे सही बताऊं तो मैंने बहुत कम ट्रेनें ली है, और ये जो है बिल्कुल लोकल ट्रेन है। और आपको इसका एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर लोकल ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इंडिया के अंदर। ये सामने जो आप देख रहे हो ये है दमदम जंक्शन। ये जो स्टेशन है ये एयरपोर्ट के सबसे नज़दीक पड़ता था। तो यहाँ पर आगे ट्रेन के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और लगभग हमें आए हुए इंडिया में 2 घंटा हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि हम बांग्लादेश को छोड़ चुके हैं। लगभग सारी चीज़ें आपको सेम दिखाई देगी।
यहाँ तक कि आप सामने देखोगे इलेक्ट्रिक रिक्शा जो बांग्लादेश के अंदर इतने पॉपुलर थे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सब चीज़ें टोटली बिल्कुल सिमिलर। लेकिन थोड़ा सा अगर सही बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जब लोग हिंदी बोलते हैं तो लोग पसंद नहीं करते हैं। हमने ट्रेन में भी काफ़ी लोगों ने हमसे हिंदी बोला, लेकिन सब लोग गुस्से से बोल रहे। फिर हमें एक भाई बोला कि यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो हिंदी जब बोलते हैं लोग यहाँ पर पसंद नहीं करते हैं। और आपने ये भी बोल दिया कि आप बांग्लादेश से आए हो और हिंदी बोल रहे हो, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सच में इसीलिए मुझे लगता है कि शायद जो है लोगों का बिहेवियर रूड है, वो कोई ना कोई कारण है। वैसे नॉर्मली जिंदा किसी को जानता नहीं है तो उसके साथ क्यों रूड होगा। तो चलिए अभी टैक्सी ऑर्डर कर लिया है, यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। और अगर आपको मैं टाइम दिखा दूं तो 10 बज चुके हैं और मेरी फ़्लाइट, अब देखो जो भी होगा वो आपको आगे बताएंगे कि फ़्लाइट मैं कैच कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। भाग भाग कर जो है मैं पहुंच गया हूं फाइनली एयरपोर्ट के ऊपर। और आज पहली बार मैं एक्सपीरियंस करूंगा कि एयरपोर्ट के अंदर से टिकट जो है कैसे मिलती है। क्योंकि वैसे आपने एयरपोर्ट देखे होंगे जहां पर बिना टिकट के एंट्री नहीं होती है, लेकिन एक स्पेशल गेट होता है हर एयरपोर्ट के ऊपर। आप उस गेट से एंट्री करोगे तो आप अंदर जाकर भी जो है टिकट ले सकते हो। तो चलिए 3C गेट नंबर हमें बताया गया है, तो इसके अंदर चलते हैं और टिकट लेते हैं अंदर से। एयरपोर्ट जाकर वापस आ गए हैं क्योंकि एयरपोर्ट में कोशिश की टिकट ख़रीदने की, लेकिन टिकट जो है काफ़ी ज़्यादा महंगी आ रही थी। जो फ़्लाइट की टिकट मुझे लेनी थी वो लगभग 12 बजे मुझे फ़्लाइट लेनी थी, और वो टिकट जो है मैंने पता किया कि आखिरी टाइम पे जो बुक हो रही थी वो लगभग 16,000 रुपये की। तो कोलकाता से दिल्ली जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं चाइना भी जाता हूँ तो भी 13,000 की टिकट आती है। इसीलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया और हम दोनों सोच रहे हैं कि एक रात जो है कोलकाता के अंदर रुकेंगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो अभी चलिए आपको थोड़ी सी कोलकाता की जो मेट्रो है वो थोड़ी सी नई बनी है एयरपोर्ट के पास, तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने मेट्रो है और ये ही एयरपोर्ट है। तो चलिए हॉस्टल की तरफ चलते हैं यहाँ से। फाइनली कोलकाता शहर की गलियों में हम पहुँच गए हैं। देख सकते हो कोई भी फ़र्क आपको दिखाई नहीं देगा। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल हम ढाका के अंदर घूम रहे हैं। मेरे को 1% भी फ़र्क नहीं लग रहा है। सुबह से जब से मैं आया हूँ कोलकाता के अंदर, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो है मैं बांग्लादेश के अंदर ही हूँ। मतलब 1% भी डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देता है। वैसे ही रिक्शा चलते हैं, वैसे ही सेम स्नैक्स, खाना पीना, वैसे ही लोग, वही सेम लैंग्वेज। मतलब 1% भी जो है आप फ़र्क देखकर बता भी नहीं पाओगे। अगर आपको ढाका से उठाकर इस जगह पर छोड़ दिया जाए कोलकाता के अंदर, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ढाका के अंदर या फिर बांग्लादेश के अंदर ही हो। या फिर यहाँ से उठाकर किसी बंदे को बांग्लादेश में छोड़ दिया जाता है तो उसको भी ऐसा ही लगेगा कि बिल्कुल टोटली सेम है। मैं पहले भी कोलकाता आया हूँ 2-3 बारी, ये शायद मेरी तीसरी या चौथी बारी है, मेरे को याद नहीं है। वैसे मैं कोलकाता शहर में एक ही बार रुका हूँ, 1-2 बार मैंने जो है ट्रांजिट किया है कोलकाता के एयरपोर्ट से। तो गलियां जो है कुछ ऐसी दिखती है, आप देख सकते हो। और इसी गलियों के बीचों बीच हमारा कहीं ना कहीं हॉस्टल है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से सिर्फ 300-400 मीटर दूर बचा है। तो चलिए, ये देखो भाई, क्या दुकान है भाई? पपी, ये हमारे कंपनी है अफरोज भाई। हाँ हाँ, वो मामा हम लोग के इंताज मामा। किधर भेजते हो पपीता? यहाँ से मॉल में जाती है। मॉल में जाता है? जोमेटो। अच्छा, वो आपने स्टोर खोल रखा है इधर। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इनके पापा की दुकान है। ओके भाई, अच्छा लगा मिलके। लोग काफ़ी अच्छे लगे अभी तक। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है भाई। हम अभी ढाका से आ रहे हैं, बिल्कुल सेम लगता है कोलकाता और ढाका में। कोई फ़र्क है? आप गए हो कभी? मम्मी वहीं रहती है। ढाका? ढाका से आए आप लोग? हाँ, मैं वैसे हूँ हरियाणा से, घूमने गया हुआ था ढाका, तो अभी वहाँ से आ रहा हूँ। कहाँ देखने को मिलेगा ये वीडियो जो आप बना रहे हैं? यूट्यूब पे आपका चैनल में आपको बताता हूँ। अभी लोगों में भी कोई फ़र्क नहीं है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब ना 2 दिन से मैं सोया नहीं हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं ढाका में ही घूम रहा हूँ। बिल्कुल टोटली सेम, लोग भी वैसे ही, लैंग्वेज भी वैसे ही, कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ तक कि बंगाली में बोर्ड भी सब कुछ सेम टोटली।
ये देख सकते हो कितनी साल पुरानी जो है रिक्शा यहाँ पर चल रही है कोलकाता के अंदर। मैंने उम्मीद भी नहीं लगाई थी कि ये रिक्शा आज के दिन भी कोलकाता के अंदर चलती दिखाई देगी। कमाल है। फाइनली लगभग 2 दिन के बाद जो है मैं दिल्ली पहुँच गया हूँ। कोलकाता में मैंने लगभग 2 दिन बताए, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, 2 दिन मुझे बिताने ही पड़े क्योंकि जो फ़्लाइट थी कोलकाता से दिल्ली की काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। लगभग 14-15 हज़ार 11 हज़ार से सस्ती कोई भी फ़्लाइट नहीं मिल रही थी। फिर भी मुझे आखिरी में कोई भी फ़्लाइट नहीं मिली तो मैंने क्या किया, दिल्ली कोलकाता से श्रीनगर की फ़्लाइट बुक कराई। उसका जो स्टॉप दिल्ली में था जो कि लगभग मुझे 6,000 इंडियन रुपये की पड़ी। तो फिर जो है मैं दिल्ली में उतरकर यहाँ से निकल जाऊँगा अपने घर की तरफ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बांग्लादेश की सीरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और कोई भी आप चेंजेस चाहते हो मेरी वीडियोस के अंदर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं चेंजेस भी करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। 2 दिन के बाद जो है आप फिर से एक नई ट्रिप पे निकल जाएंगे और एक नई देश की शुरुआत करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।